हेलो एवरीवन, आज है 13 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया पावर के बारे में। देखिए, 9 रुपये 30 पैसे का शेयर है और 5% का अपर सर्किट लगा है यहाँ पर। पिछले एक महीने में देखोगे तो तेज़ी बहुत ज़्यादा है और एक्चुअली में जो तेज़ी बनी है वो पिछले 10 दिनों में बनी है। 7 रुपये से भी नीचे का ये शेयर था और ये जो 35% की तेज़ी आप देख रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 दिनों में बनी है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए जो कि बहुत ख़राब थे, बहुत ख़राब थे, लेकिन उसके बावजूद ये भाग रहा है। ये थोड़ी सी हैरानी वाली बात है। पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 124% का ग्रोथ है और लगातार भागता जा रहा है ये। और 3 रुपये से भी नीचे का ये शेयर था तो भैया 300% का जंप कह सकते हो। अगर इसके लोअर लेवल से हम कंपेयर करेंगे तकरीबन 200% का जंप कह सकते हो कि इसने दिखाया है, उससे ज़्यादा ही दिखाया है यहाँ पर। तो तेज़ी तो बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा की तेज़ी कह सकते हैं कि यहाँ पर बनी हुई है। और ये वाकई में अभी जो तेज़ी बन रही है वो थोड़ी सी हैरानी वाली तेज़ी ज़रूर मैं कहूँगा इसको। और कहीं ना कहीं तेज़ी की जो वजह है वो है वॉल्यूम्स। देखिए, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। 9.5 करोड़ के आसपास के शेयर्स ट्रेड होते हमें यहाँ पर नज़र आए, जो कि बहुत बड़ा नंबर है ये। और देखो, इससे पहले भी कई सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे कि देखो ऐसे कंपनियों में ना दो तरीका का यहाँ पर खेल होता है ऑपरेटर का। और वो बड़ी क्वांटिटीज़ में ऑर्डर को लगाते हैं और फिर पर शेयर उनको 7 पैसा 5 पैसा 10 पैसे का प्रॉफिट पे वो लोग प्रॉफिट बुक भी कर लेते हैं। और इसके चलते बहुत बड़े नंबर्स में आपको वॉल्यूम्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो वॉल्यूम का पंप अप डेफिनेटली यहाँ पर हो रहा है और जिसके चलते ये पूरा खेल चल रहा है यहाँ पर। देखो, पुरानी खबरें थी 2-3 महीने पुराने के कोटक से भैया इनको इतना पैसा मिला, जो कि लोन के तौर पर था, ठीक है, तो वो भी मिला था। उसके बाद भी हमने बहुत बड़ी तेज़ी देखी, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ये संभल रहा था 7 रुपये के आसपास। लेकिन अभी जो तेज़ी बन रही है वो वाकई में कोई ऐसी खबर नहीं आई है। जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी है वो उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र कह रहे हैं खरीदारी करो, जो कि हैरानी वाली बात है, हैरानी वाली बात है। और कई जो रिपोर्ट्स भी निकल कर आ रही है वो भी उतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है इस कंपनी को लेकर। तेज़ी क्यों बन रही है वो मेरे हिसाब से काफ़ी हैरानी वाली चीज़ ज़रूर है। यहाँ पर अगर मैं बल्क डील भी देखूंगा तो वो अगर आप देखो तो सितंबर महीने में हुई थी, ठीक है। सितंबर में काफ़ी ज़्यादा बल्क डील्स हमें होती हुई यहाँ पर नज़र आई ज़रूर थी, लेकिन सारी की सारी बिकवाली वाली थी। आप देखो यहाँ पर बिकवाली वाली बल्क डील्स थी यहाँ पर। इनसाइडर्स अगर आप देखो तो 2022 में थी। और अगर हम यहाँ पर नज़र करेंगे जो सितंबर में जो हुआ वो भैया बिकवाली वाले ही थे, ज़्यादातर बहुत बड़ी बिकवाली वाले थे। शेयर्स बेच रहे हैं यहाँ पर, आप देखो डिस्पोज कर रहे हैं। आदित्य बिरला एआरसी जो है वो लगातार अपनी होल्डिंग यहाँ पर घटा रही है। 2023 अगस्त महीने में देखो, सितंबर महीने में देखो, और यहाँ पर आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देखो रेवेन्यू वाइज। तो देखो 900 करोड़ का रेवेन्यू था, घट के 850 करोड़ रहा, घट के 800 करोड़ से भी नीचे चला गया अभी लास्ट क्वार्टर में। और प्रॉफिट है नहीं, लॉस है, 632 करोड़ का लॉस। अब ये देखो कि 795 करोड़ के रेवेन्यू में 632 करोड़ का लॉस करने वाली कंपनी पिछले 10 दिनों में 35 से 36% की तेज़ी दिखा रही है। तो ये इंडिकेटर्स जो हैं वो कहीं से भी किसी भी तरीके से उतने ज़्यादा पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहे हैं। और रीज़न क्या है तेज़ी का? वो सिंपल सा वॉल्यूम का खेल चल रहा है। अगर हम बात करने जाए इस कंपनी को लेकर तो नेगेटिव में पी है। कोई भी एनालिस्ट अपनी खरीदारी अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास 44.06% की होल्डिंग ज़रूर है। और पहले भी अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग इतनी ही थी 44.06, लेकिन एक भी शेयर गिरवी नहीं था। अभी सितंबर में देखो प्रमोटर ने अपनी 39% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गिरवी रख दी है। म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है वो 0.04% की है। डोमेस्टिक के पास 7.17% की होल्डिंग है, जो पहले 7.25% की थी। थोड़ी सी बिकवाली हुई है। एफआईएस ने खरीदारी करी है, 0.31 से 0.48 पर आए हैं। रिटेल और अदर्स 48.25, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 13.61% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज 34.63% की होल्डिंग के साथ है। और इस अदर पार्टीज में ऑपरेटर बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं यहाँ पर।
देखो कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर बाइंग का रिकमेंडेशन नहीं देगा, लेकिन कई सारे जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो डेफिनेटली जो यहाँ पर एक्टिव है वो आपको सोशल मीडिया के ज़रिए बाई कॉल्स देते नज़र आएंगे यहाँ पर। तो मैं अभी तो देखो यही कहूँगा कि जो फंडामेंटल तौर पे देखा जाए तो कंपनी स्ट्रांग नहीं है। जो नंबर्स भी इनके अभी फाइनेंशियल नंबर्स भी जो निकल कर आए हैं भाई साहब, वो काफ़ी ख़राब नंबर्स है। और इस नंबर के ज़रिए आप पहली चीज़ बाई तो नहीं कर सकते हैं, और जिस तरीके का ट्रिगर यहाँ पर आया है इतनी बड़ी तेज़ी का, कोई वजह नहीं बनती है। और वजह एक ही है, वो है वॉल्यूम्स। बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करे जा रहे हैं, और यही गेम होता है ऑपरेटर का। और यही वजह है कि मैं कहूँगा कि देखो भैया, मौका होगा उनके पास स्टॉप लॉस लगा के आगे इसको ट्रेल करने का, और जैसे ही गिरावट शुरू हो निकल जाने का यहाँ से, ठीक है। लेकिन फ्रेश बाइंग के मौके मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बनते हैं। और काफ़ी लोग पता है ऐसा करते कि यार यहाँ से तो ये रॉकेट बन जाएगा। जो लोग यहाँ पर मान लो कि 5 रुपये का लेवल मिस कर गए होंगे और फिर 7 रुपये पर आया होगा और अभी वापस से खरीदारी करने लग जाएंगे, क्योंकि यार उनको लगता है कि यहाँ से ये और ऊपर जाएगा। तो अगेन मैं कह दूँ चांसेस है, देखो ऑपरेटर इसको 15-16 तक भी लेके जा सकते हैं, और ऑपरेटर का अगर मन करा तो 10 रुपये से भी इसको गिरा सकते हैं। तो ये आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस कंपनी को। इस कंपनी में तेज़ी तब तक है जब तक ऑपरेटरों का यहाँ पर मूड पॉजिटिव है, जब तक ऑपरेटर आपको ये कन्विंस कर पाते हैं कि ये भैया मल्टी बैगर बनेगा और आप खरीदारी करने लग जाओगे। तो ये उसी का पूरा खेल है। और यहाँ पर तेज़ी क्यों है, कोई वजह नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, मैंने काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल सर्च करे, सब कुछ करा, लेकिन मुझे कोई रीज़न यहाँ पर नहीं मिला, क्योंकि मैं एक्चुअली में हैरान था कि यार इतने ख़राब नंबर आने के बावजूद शेयर आखिर भाग क्यों रहा है। ये थोड़ी सी मेरे लिए हैरानी वाली बात थी। हालांकि हाँ, कुछ पैसा इन्होंने जो रेज़ करा था कोटक से, अगेन वो 3 महीने पुरानी खबर है, ठीक है, वो 3 महीना पुरानी खबर है, उसके वजह से जो तेज़ी आनी थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। तो दोबारा से उसी खबर की वजह से तेज़ी आना, इट्स नॉट अ गुड साइन, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, कई सारी पावर कंपनी है जो भैया आग की तरफ भागी है, जिनमें से एक है रिलायंस पावर। रिलायंस पावर का शेयर आज 10% की तेज़ी दिखाता नजर आया। पिछले एक महीने में ये भी 16 रुपये से 22 पे पहुंचा है। अगर आप देखोगे तो तकरीबन इस 16 से 22 का जो लेवल इसने तय करा है, अगर मैं उसको देखूं तो कम से कम यहाँ पर भी हमें 30 से 35% की तेज़ी देखने को, उससे ज़्यादा की ही 35 से 40% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिलायंस पावर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में रिलायंस पावर लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में अगर चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करिए। इसके अलावा जो अभी मैंने वीडियो बनाया रतन इंडिया पावर का, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।